ने मैथ में परसेंटेज से एक प्रश्न लिया है। इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिया है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% बढ़ जाए तो इनकम टैक्स की दर रेट क्या होगी। बच्चों, इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो नेट इनकम है वो 19% है, ठीक है। और कुल इनकम 6% घट जाती है, यानी कि टैक्स लग रहा है तभी घट रही है, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स की अगर हमें रेट निकालना है, दर निकालना है, तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए हमें टैक्स क्या है 6%, तो 6 को लिख देंगे नीचे, 6 को लिख देंगे ऊपर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, रेट निकालने के लिए हमें जो टैक्स होता है उसको लिखते हैं ऊपर, और कुल इनकम के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। 19 और प्लस 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 25 होगा, जबकि हमें रेट निकालनी है तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 25 4 जा 100 और 6 4 जा कितना होता है 24। तो 24% की क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, इनकम टैक्स रेट। आगे का जो प्रश्न है वो अभ्यास के लिए हम आपको देते हैं, इसको करिए। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाती है तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर क्या होगी। तो बच्चों, जो नेट इनकम है वो बढ़ रही है और रेट यानी कि टैक्स लगने के कारण 3% कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको इनकम टैक्स की दर बताना है, दर मतलब आर। तो हमने बताया कि जो टैक्स होता है, जो टैक्स लगता है उसको हमेशा ऊपर लिख देना है, और इन दोनों को जो नेट इनकम है और टैक्स है उनको हमें ऐड करके हमें क्या बनाना है, इनकम बनाना है। तो 17 और 3 कितना हो जाता है 20, इनटू कर देना 100, है ना। तो 25 जा 100 और 5 3 जा 15% क्या हो जाएगी, हमारी रेट हो जाएगी इनकम टैक्स की, ठीक है।